ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री वीरभद्र सहस्रनाम स्तोत्रम पद्म पुराण से पहले श्री वीरभद्र जी का ध्यान मंत्र। रौद्रं रुद्रावतारं हुतवह नयनं चोर्ध्वकेशं सुदंष्ट्रं भीमांगं भीमरूपं किणिकिणिरभसं ज्वालमालावृतांगं भूतप्रेतादिनाथं करकमलमहाखड्ग पात्रे वहन्तं वन्दे लोकैकवीरं त्रिभुवननमितं श्यामलं वीरभद्रम। मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए श्री वीरभद्र जी का एक सहस्रनाम सरल करके लाया हूं, जिससे आप लोगों को पाठ करने में बहुत ही सुविधा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीरभद्र सहस्त्रनाम में कुल 177 श्लोक हैं, 177 श्लोक हैं। प्रथम के 1 से लेकर 161 161 तक के जो श्लोक हैं, उसी में वीरभद्र जी का सहस्र नाम है, 1008 नाम है। इसके बाद जो श्लोक संख्या 162 से 177 तक है, इसमें इस सहस्र नाम से संबंधित फल श्रुति का भाग है। फल श्रुति के भाग में उस सहस्र नाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई होती है, जो सहस्र नाम के पाठ आदि करने के लिए और उसकी सिद्धि आदि में सहायक सिद्ध होता है। एक बार के पूजा में विनियोग करते हैं, ध्यान है तो ध्यान करते हैं, न्यास आदि हो तो न्यास आदि करते हैं। मूल मंत्र कवच आदि का पाठ करने के बाद जो मूल भाग होता है, उसी भाग की बार बार आवृत्ति की जाती है। 3 बार करनी हो, 5 बार करनी हो, 7 बार करनी हो, तो एक बार ध्यान न्यास पूजा के बाद बार बार केवल मूल भाग की ही आवृत्ति करते हैं। फल श्रुति का भाग अंत में एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फल श्रुति की जानकारी रहने से भक्ति में वृद्धि होती है, श्रद्धा होती है, और अगर सिद्धि आदि करने के लिए इसका पाठ करना हो तो यह जानकारी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। किसी भी सहस्त्र नाम को सरल करने के क्रम में उस सहस्त्र नाम को कम से कम 12 से 15 बार उसका पाठ करने की आवश्यकता मुझे होती है। उच्च स्वर में बोल बोल कर पाठ की जाती है, ताकि स्वर और वर्णों को अलग अलग किया जा सके और त्रुटि कम से कम हो, पाठ करने में भी सुविधा हो। शब्दों के कुछ अर्थ अगर अस्पष्ट दिख सके तो ऐसा भी प्रयास होता है। यहाँ हम कुछ श्लोकों को पढ़ करके समझाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन इसकी पूरी ऑडियो की वीडियो बनाने में, ऑडियो के लिए प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आगे कभी ज़्यादा समय उपलब्ध हुआ तो ऑडियो की प्रैक्टिस करके वह भी देने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ श्लोकों को देख लेते हैं। कुछ कठिन श्लोक। संस्कृत में जो शब्द और श्लोक होते हैं वह एक दूसरे से सभी जुड़े होने के कारण काफ़ी कठिन दिखते हैं। इस तरह के श्लोक आदि जब दिखते हैं तो हमें पाठ करने में कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह के श्लोकों को, शब्दों को सरल करके हम आप लोगों की सुविधा के लिए लाते हैं। यहाँ देखें। चिद रूपश्चिद घनानंद कंदश्चिन्मय निष्कलः उत्तरोत्तर कल्याण उत्तमोत्तम नायकः उत्तरोत्तर कल्याण उत्तमोत्तम नायकः। यहाँ एग्जैक्टली जिस तरह से सभी लोग बोलते हैं उसी तरह से वर्णों को अलग अलग किया गया है। ओकः सकल देवानाम ओजो राशिर अजाद्यजः निधानं सर्वहेतूनां निश्चितार्थेश्वरेश्वरः
निश्चितार्थेश्वरेश्वरः। इसी तरह से सभी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत दिक्कत हो तो निश्चितार्थ ईश्वर ईश्वरः से प्रैक्टिस करते रहे। कृपाम्भोराशिर अम्लानो वाक्यपुष्टो अपराजितः एकमूर्तिस्त्रिधा मूर्तिर्दिव्यमूर्तिरनाकुलः। प्रथम श्लोक में सिर्फ वर्णों को, स्वरों को अलग किया गया है और दूसरी लाइन में संधि विच्छेद की तकनीक से र को बदल दिया गया है। एक मूर्ति ही त्रिधा मूर्ति ही दिव्य मूर्ति ही अनाकुलः। कुछ अन्य श्लोक यहाँ देखें। आलयः सर्वविद्यानामाधारः सर्वकर्मणाम् आलोकः सर्वलोकानामाविर्भावो महात्मनाम्। आलोकः सर्वलोकानामाविर्भावो महात्मनाम्। इसे सरल करने के बाद आलयः सर्वविद्यानाम् आधारः सर्वकर्मणाम् आलोकः सर्वलोकानाम् आविर्भावो महात्मनाम्। तो इसमें बीच में जो माँ था, माँ को म और आ में अलग अलग किया गया है दोनों श्लोक में। माँ म आ है और माँ म आ है, अलग अलग की गई है। एक और उदाहरण, वायुरंशुमान नल निरीशो निर्विकल्पश्च चिद्रूपोजित साध्वसः। वायुर अंशुमान अनल निरीशो निर्विकल्पश्च चिद्रूपोजित साध्वसः। यहाँ बीच में जो र है उसे र अ में तोड़ा गया है और जो न है उसे न अ में तोड़ा गया है। तो इस तरह से श्लोक के अंत में कुछ हिंट भी किए गए हैं। अगर इसके मूल जो श्लोक है प्रिंट प्रति से आप अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इस तरह से आपको वहाँ पर कुछ हिंट मिल जाएगा, किन शब्दों में किन वर्णों में क्या किया गया है। वीरभद्र एक उग्र देवता माने जाते हैं, अतः अगर इनकी पूजा अर्चना करनी हो तो किसी योग्य गुरु से परामर्श अवश्य ही ले लें। कवच का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इनके पूजा मंत्र जप आदि में इनके कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कवच से सुरक्षा मिलती है, देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, किसी भी प्रकार के जाने अनजाने अनिष्ट से अपनी रक्षा होती है। तो कवच के बिना इस तरह के सहस्त्र नाम या इनके मंत्र जप आदि को न करना ही उचित है। इस सहस्त्र नाम की PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। आप वहां से इसकी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।